मैं थोड़ा सामने देखिए को आगे करे उसके लिए क्या कार्यक्रम है आपको? पहले तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि एक जो प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान शुरू किया था, पोषण अभियान, जो 8 मार्च 2018 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में शुरू हुआ था और 3 साल के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था, पहले 2018 से 2021 तक। तो कोरोना काल में ये कार्यक्रम उतना मतलब सक्सेसफुली चला, लेकिन जितना हम लोग चाहते थे कि ये जन आंदोलन बने वो नहीं बन पाया। तो 2000 तब इसके लिए बजट किया था तो 9.046 करोड़ था, लेकिन अभी आपको पता है कि 2021-22 में फिर बजट इस पोषण अभियान के लिए बजट का प्रावधान किया गया और लगभग 1.31 लाख करोड़ रुपए इस पोषण अभियान के तहत रखे गए। ये एक प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा, जिसको इस अभियान को लेकर प्रधानमंत्री जी बहुत इसको लेकर हम लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं और सरकार और संगठन सब लोग जनता इसमें इन्वॉल्व हो। वो इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि भारत में बहुत सारी महिलाओं में आयरन की कमी पाई जाती है और जब माँ में आयरन की कमी होगी तो जब वो बच्चे को जन्म देगी तो इसका मतलब वो बच्चा भी कहीं ना कहीं उसमें स्वास्थ्य के लिए जो पोषक तत्व चाहिए उस बच्चे में भी कमी पाई जाती है। और जब बच्चा कहीं पोषण का शिकार होगा, पैदा होने वाला बच्चा, तो इसका मतलब जो बच्चे होते हैं वो आने वाले भारत का भविष्य है। तो इसका मतलब आप एक स्वस्थ भारत और सुदृढ़ भारत की नींव नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए इस अभियान में जच्चा और बच्चा दोनों को लेकर और उसके साथ जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं और जो यंग किशोरियां हैं उन सब में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़े, इसलिए इसको पोषण का नाम दिया गया है। पो का मतलब है, पीओ का मतलब है कि पोषक तत्व, ऐसे तत्वों को उस माँ को देना, बच्चे को देना जिसमें उस माँ में पोषक तत्वों की वृद्धि हो। SHA का मतलब है शक्ति और N का मतलब है निर्माण, पोषक शक्ति का निर्माण करना माँ और बच्चे के बीच में। उसी अभियान को लेकर मैं इस यहाँ जम्मू कश्मीर में आई हूँ, मैं क्योंकि राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, तो सरकार ने तो इस अभियान को लिया है। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट में मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तो कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ आपका स्वास्थ्य विभाग भी है, जल शक्ति विभाग भी है, क्योंकि स्वच्छ पानी भी इसमें मिलना चाहिए। आपका सप्लीमेंट्स जो बच्चे के लिए जरूरी चाहिए वो भी माँ और बच्चे के लिए चाहिए। तो इन सब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को मिलकर, पंचायती राज मंत्रालय, सबको मिलकर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी आशा, बाल विकास जो बालवाड़ीज हैं हमारी, और NGOs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, और साथ ही साथ जो सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं और इवन तक जो प्रबुद्ध जनता है जो इसमें सहयोग कर सकती है। ये सोच लेके हम लोग इस संगठन को सिर्फ ये मात्र अभियान ना हो, इससे एक जन आंदोलन बने, ताकि कोई भी बच्चा, चाहे वो दिहाड़ी मजदूरी करने वाला परिवार हो, गरीब है, मध्य वर्गीय परिवार है, जहाँ पोषण की कमी पाई जाती है, उनमें आने वाले 2026 तक हर जच्चा और बच्चा पोषित हो। इस अभियान को लेकर हमने आज यहाँ जम्मू कश्मीर में भी कार्यक्रम किए हैं और उन्हीं कार्यक्रमों में बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए। आंगनबाड़ी में मैं गई, बाल सेविकाओं के बीच में, आशा वर्कर्स के बीच में। अब आप आगे दो सवाल है। तो राजनीति में बीजेपी किस तरह से आगे प्लीज प्रोत्साहन देगी, एक और जो स्कीम्स है जो प्राइम मिनिस्टर स्कीम है जो यहाँ तक घर घर तक पहुँचाने के लिए लेडीज को कितना आप आगे करेंगे? मैंने क्योंकि महिला, हमारी सरकार तो इस पोषण अभियान को चला ही रही है, लेकिन महिला मोर्चा ने भी बहुत सारे मोर्चों में 19-20-21 को चला रहे, सभी मोर्चे इसमें भागीदार है। हमारा राष्ट्रीय महिला मोर्चा और स्टेट का महिला मोर्चा भी इस अभियान में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। संगीता जी को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगी। आपने प्रश्न पूछा कि राजनीति में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव है, तो महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ेगी। एक तो मेरे जैसा व्यक्ति इस सोच का बहुत विरोध करता है कि रिजर्वेशन, हर जगह रिजर्वेशन। हम लोग जब ये बोलते हैं कि हम देश की 50% आबादी है, तो उस 50% आबादी को खुद रिजर्वेशन उस दिन मिल जाएगी जिस दिन उसको आप निर्णय प्रक्रिया में या राजनीति के रूप से परिपक्व बनाने में आप उसको भागीदार बनाएंगे उसमें, राजनीति में। और ये काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो सही मायने में भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
जब संगठन में महिलाओं को आपने अब 33% आरक्षण, कई जगह तो 50% भी मिला है। हम लोग जो है संगठन में, क्योंकि राजनीति में वही महिलाएं आगे जाती हैं जिसको कोई संगठन जो है उसको पॉलिटिकली परिपक्व करता है। और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कोई भी घर की नींव जब जिस घर बनाते हैं तो उसकी नींव को सुदृढ़ करते हैं। तो हमें राजनीतिक रूप से हमें परिपक्व बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। और दूसरा जो है महिलाओं को, जब हमारे दिवंगत जो प्रधानमंत्री थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आपको पता है उनकी सरकार में 50% आरक्षण जो है महिलाओं को स्थानीय निकाय में दिया गया था। और 50% आरक्षण का असर ये हुआ कि आज गांव स्तर की महिला भी राजनीतिक रूप से जो परिपक्व हो रही है, निर्णय प्रक्रिया में बढ़ के भाग लेती हैं। मैं जिस हिमाचल प्रदेश से आती हूँ, जब वहां तो इस बार 78% महिलाएं जो है चुनावों में जीत के आई। जिला परिषद की जिन सीटों पे रिजर्वेशन नहीं थी उन सीटों में भी महिलाओं ने चुनाव जीता। इसलिए जीती वो क्योंकि उनको पॉलिटिकली जो हमारा निचले स्तर से उनको राजनीति में परिपक्व बनाया गया। जब आपका प्रश्न था, मैं विरोध किया था, मैंने कई मंचों से विरोध किया प्रियंका गांधी ने जब 40% आरक्षण की बात की, और आपने उसका देखा। जब आप पॉलिटिकली उनको शार्प नहीं करेंगे, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ, मीडिया बंधुओं से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी महिला को कभी भी जम्मू शहर में कहीं खड़ा कर देंगे जिसका सोशली नाम पता नहीं होगा, जिसका समाज में छवि नहीं होगी, जो राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं होगी, क्या उसको आप लोग वोट देंगे? नहीं देंगे। आप एक दिग्गज को खड़ा कर देंगे और साथ में सिर्फ राजनीति के लिए एक महिला को मोहरा बना के खड़ा कर देंगे, लोग उस महिला को हरा देंगे। क्योंकि राजनीति और दूसरे संगठनों में अलग अलग चीज होती है। राजनीति में जब तक आप सामाजिक चेहरा नहीं होंगे, जब आप सोशली आपको लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, आप राजनीति में कभी सक्षम नहीं हो सकते। ये पीड़ा उठाया तो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, समाज की सोच महिलाओं के प्रति बदलने के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री जी 11 महिलाओं को पहली बार राज्य मंत्री, और उनको शिक्षा मंत्री या कोई ऐसे डिपार्टमेंट, महिलाओं से रिलेटेड डिपार्टमेंट नहीं दिए, उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दी। वित्त मंत्रालय कोई सोच नहीं सकता था, उनको फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बनाया, उनको रक्षा मंत्रालय दिया। और ये सोच बदलने की समाज में, ये उनको संदेश दिया समाज की सोच बदलने के लिए कि अगर महिला को, अगर आप सही स्थान पे सही जगह पे बिठाएंगे तो महिला जो है उस काम को बड़े सुचारू रूप से करती है। और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में भी आपको टिकट मांगनी नहीं पड़ेगी। महिलाएं स्नेह के साथ राजनीति में मुख्य धारा में आ रही हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब हर पार्टी को महिलाओं को खुद स्थान देना चाहिए। मेरी सोच ये है कि मेरे जैसे व्यक्ति जब पहुंचा है, मेरे तो कोई पारिवारिक हिस्ट्री नहीं है, जब व्यक्ति सत्ता में, जब आप इस स्थान पर पहुंचता है तो इस सोच के साथ हम लोगों को राजनीति में आना चाहिए। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो महिलाएं सामाजिक रूप से परिपक्व है, जिनका स्थान समाज में स्थान है, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने राष्ट्रीय संगठन को, जहाँ जहाँ भी प्रदेश में सरकारें हैं, महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी में मुख्य विचारधारा में ला रहे हैं। उनको इलेक्शन 2 महिलाएं मिली कल, महबूबा जी सोनिया जी से मिली हैं। क्या लगता है आपको कि इसका कितना पॉलिटिकल असर पड़ेगा? क्या आपको लगता है मोर्चाबंदी बीजेपी के खिलाफ यहाँ जम्मू कश्मीर में हो रही, और अगर होगी, जो नॉन बीजेपी पार्टीज हैं वो मिल रही हैं और महिलाएं इसमें ज्यादा रुचि ले रही, तो उसका असर मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग अगर राजनीतिक रूप से मानो या सामाजिक रूप से अगर मानो परिपक्व है, तो मुझे लगता है, और मुझे 100% पता है कि वो परिपक्व हैं, वो इतनी उनकी ये सोच है कि किस पार्टी ने जम्मू कश्मीर को बचाने का काम किया, जिस जम्मू कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता था, जिसकी आज ये स्थिति बन गई, उस जम्मू कश्मीर को अगर फिर उसमें विकास की बयार लाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने राज करो और फूट डालो 70 साल तक यही राजनीति करते रहे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में ऐसी चीजें लाई जो जम्मू कश्मीर को डिवाइड करे, जिस जम्मू कश्मीर को इकट्ठा नाम लिया जाता है, हम लोग तो हमेशा जम्मू कश्मीर बोलते हैं, उसको डिवाइड करने का काम किया। और उसमें जो भारत से छिटक के कहीं दूसरे किसी देश के साथ चला जाए, ये पूरा प्रयास इन पार्टियों का रहा है। आज देखो 370
धारा 370 हटा के 35 हटा के आज यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जम्मू कश्मीर में आ रही हैं। तो क्या विकास की नींव रखने का काम भारतीय जनता गुप्कार पार्टी अलायंस से तो कांग्रेस अछूती रही है, क्या लगता है प्रयास है गुप्कार अलायंस में ऐड ऑन करने का? कल की जो मुलाकात रही है, नहीं, मुझे नहीं लगता इसका फायदा होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता अब समझ गई है कि कौन पार्टी जम्मू कश्मीर का राजनीतिक रोटियां कौन पार्टी सेकती रही। कांग्रेस अब जो जहां भी प्रदेशों में आपने देखा, 4 प्रदेशों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत के आई, उसके बाद तो इन पार्टी को एहसास हो जाना चाहिए कि जनता जो है नरेंद्र मोदी में, जो नरेंद्र मोदी का एक जो सरकार का एक मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, उसको लेकर भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनानी, जिसमें जम्मू कश्मीर का भी अहम रोल रहेगा। तो मुझे लगता है यहाँ की जनता इतनी परिपक्व है कि वो जो है, जब यहाँ चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो महिलाओं की बात की जा रही है आपकी तरफ से, गैस चूल्हे के दामों को लेकर महिलाएं परेशान हैं। मैंने तो किसी महिला को परेशान नहीं देखा। महिलाओं में तो इतनी खुशी है, जहाँ पे हम मोदी जी की बात करते हैं, मैं तो हर जगह पूरे भारतवर्ष में जाती हूँ, मोदी जी की बात हुई नहीं कि महिलाएं, अभी ये गैस चूल्हे की बात करते हैं, सिर्फ एक दाम को लेके आ गए हैं। लेकिन मुझे ये बताओ कि 70 साल तक आपने महिला को चूल्हे में झोंका, धुएं में झोंका, और अब आंकड़े हैं कि 90 लाख महिलाओं को इसमें फायदा हुआ। जो बीमारियां होती थी, लंग्स खराब हो जाते थे, फेफड़े खराब हो जाते थे, कैंसर हो जाता था, धुआं ऐसी बीमारी थी। अरे स्वास्थ्य के रूप में महिलाओं का ये पोषण अभियान भी है। ये स्कीमों की बात करें ना कांग्रेस पार्टी, सिर्फ एक गैस सिलेंडर को लेके, और मुझे नहीं लगता है कि महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने इतनी स्कीमें चलाई हैं, चाहे वो आवास योजना हो, जन धन योजना हो, कन्या समृद्धि योजना हो। महिलाएं खुश है, देश की महिलाएं, और वो मोदी जी में देश का भविष्य देखती हैं। मैम, आपने कहा सबका विकास आप साथ चल के लेंगे, लेकिन इसमें एक यूथ और कैजुअल लेबर सड़कों पर है, क्या कहना आपका? कहाँ सड़कों पर है भाई साहब? मैडम कल का अगर सड़कों में होता यूथ, तो हम 4 प्रदेशों में तो अभी जीत के आए भाई साहब। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, यूपी जो इतना बड़ा देश का हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, हम यूपी की बात नहीं कर रहे हैं मैडम। कहाँ बात? डेली वेजर सड़कों पर है, उन पे मारा जा रहा, लाठीचार्ज किया। मैडम कल का दिखा, मैं कल जम्मू में हुआ है। जम्मू में तो भाई साहब सरकार बनेगी तो तब प्रश्न पूछना ना। सरकार तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यूटी में मैडम सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है। नहीं, वो जम्मू कश्मीर में आने वाले टाइम में देखो, एक बात बताइए जी, क्या किसी भी प्रदेश के लिए संभव है कि हर यूथ को नौकरी देना, हर व्यक्ति को नौकरी देना? हर यूथ को नौकरी मिलेगी उस दिन मिलेगी जब आपकी इंडस्ट्रीज होगी, जब आपके मेडिकल कॉलेज होंगे, जब आपके इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे, जब आपकी फैक्ट्रीज आएंगी, तो नेचुरली लोगों को रोजगार मिलेगा। और यही काम लेके मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में। थैंक यू मैडम, बहुत विकास की थैंक यू मैडम, थैंक यू। बीच में हमारी प्रभारी अनुराधा चावला जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, और हमारे बीच में हमारी सह प्रभारी हमारी वीरू खन्ना जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, और हमारी महामंत्री नेहा महाजन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं सम्मानित मंच से आगे